झुकेगा नहीं साला। ये डायलॉग जो है झुकेगा नहीं साला, ये तो आपने सुना होगा। और अब इसी डायलॉग का एक और पार्ट आने वाला है। जी हाँ, पुष्पा 1, पुष्पा 2 5 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली। बेसब्री से लोगों को इंतज़ार है, मुझे भी इंतज़ार है। और इसलिए इंतज़ार है क्योंकि मुझे ये फिल्म बहुत पसंद आई। असल में ये इस फिल्म का जो रन टाइम है वो और बड़ा होने वाला है। दूसरी जो खास बात है कि इनमें 3 अपशब्द थे, जो डायलॉग थे उसमें अपशब्द थे। सेंसर बोर्ड ने उन तीनों डायलॉग के अपशब्द हटाने के लिए बोला है और अब इसको सर्टिफिकेट मिल गया, यानी कि अपने तय टाइम पर ये फिल्म रिलीज़ हो पाएगी। अब ये झुकेगा नहीं साला फिल्म किस तरह की है, पहले लोगों ने जो फिल्म देखी है उसमें क्या था, आगे वो क्या चाहते हैं, क्योंकि अमूमन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होती है तो बोरिंग हो जाती है। मेरे साथ मेरे साथी हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनसे मैं पूछने की कोशिश करूंगा कि पुष्पा को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। पिछली फिल्म का डायलॉग, नई फिल्म का डायलॉग, झुकेगा नहीं साला। सर जैसे कि उस फिल्म में पहले एक अलग तस्करी दिखाई गई थी, मैं चाहता हूँ कि कुछ वैसी स्टोरी आगे भी कंटिन्यू रहे। मतलब कुछ थ्रिल, कुछ। हाँ सर, कुछ कुछ क्लाइमैक्स रहे, कुछ थ्रिल रहे। हाँ जी। लास्ट टाइम में जो चंदन का जंगल का दिखाया गया था, मैं इस टाइम चाहता हूँ कि कुछ रियल बेस्ड स्टोरी पे हो, ताकि लोगों को उससे मैसेज भी जाए उस चीज़ से। मतलब मैसेज किस तरह का? उसमें तो तस्करी हो रही थी, तस्करी से एक आदमी जो बहुत गरीब था वो तस्करी से उसने पैसा कमाया, पैसा कमा के बड़ा आदमी हुआ। आज का यूथ तो यही देखना चाहता है ना कि बस पैसा कैसे कमाया जाए। तो ये तो मतलब इससे सीखने को क्या मिलेगा? इससे सीखने को सर गलत चीज़ें मिल सकती हैं, मैसेज जा सकता है कि गलत चीज़ों को कैसे पैसा कमाएं, लेकिन उसके अगर दिखाए, अगर पॉजिटिव वे में दिखाए तो उससे बहुत सारे मैसेज जा सकते हैं। अगर उसको रियल लाइफ पे बेस पे दिखाए कि हाँ एक कोई ऐसा था, कोई भी टॉप बायोटॉपिक ले सकते हैं, उन पे लेकर और उन पे एक पूरा अच्छे से स्क्रिप्टेड बना के दिखा सकते हैं लोगों को। हाँ जी, आरती जी। नहीं, मैसेज तो जाता है लेकिन बेसिकली फिल्म तो एंटरटेनमेंट के लिए होती है और ये फुल टू एंटरटेनमेंट है। पुष्पा 1 हो या पुष्पा पार्ट 2 हो, इसके डायलॉग देख लो, इन लोगों ने इतना इम्प्रोवाइज़ किया है। पहले था फ्लावर, समझे क्या, मैं फायर है, अब इसमें आ गया फायर नहीं, मैं वाइल्ड फायर है। तो साउथ की कोई भी मूवी ले लो, हिंदी डब्ड और भोजपुरी डब्ड इतनी ज़्यादा देखी जाती है, इतना बड़ा मार्केट बना लिया इन मूवीज़ ने। साउथ में इतनी नहीं चलेंगी जितनी नॉर्थ इंडिया बेल्ट में चलती है। यही कारण था पुष्पा की जो लॉन्चिंग है, उसका प्रोमो वगैरह जो लॉन्च किया गया वो पटना में जाके लॉन्च किया गया। तो साउथ की एक तो बहुत हिंदी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, डब मूवीज़ का क्रेज़ बढ़ता गया है। पिछले 2 दशकों में ये क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और वही बात इन एक्टर की, इनकी तो जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और पुष्पा 2 में मैं तो इस बार देखने वाली हूँ। पुष्पा 2, ये देखिए भाई, अल्लू अर्जुन जो है ना, ये अल्लू अर्जुन वैसे इसमें लग तो कल्लू रहे हैं, लेकिन भाई गजब है इस स्टार की जो फिल्में हैं। असल में एक तो दक्षिण की भाषा आती नहीं है, लेकिन जितनी भी डब्ड मूवी आती हैं, यकीन मानिए स्कूल में जो पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे, मैं अपने बच्चों की भी बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे वाले किसी स्टार के क्या फ़ैन होंगे जो अल्लू अर्जुन के फ़ैन हैं। और जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो उसके डायलॉग आपको स्कूलों में मिलेंगे, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, 6, 7। मतलब बच्चों में ये भाई अल्लू अर्जुन का बड़ा क्रेज है। ये देखिए, आपको वीरप्पन याद होगा, दक्षिण का वीरप्पन की स्टाइल में ये एक्टिंग है। अब ये नया लुक निकल कर आ रहा है, इसमें उनका एक अलग रुख है। तो मतलब क्या है अल्लू अर्जुन और पुष्पा 1, पुष्पा 2, क्या अपना तो रुझान भी थिएटर और फिल्म से जुड़ा हुआ है? पहली बात, झुकेगा नहीं साला। एंटरटेनमेंट में तो सबसे पहला एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है इस मूवी की, क्योंकि जो पहला चैप्टर था उसने ऐसा धमाल मचाया कि कोई सोच नहीं सकता था, इतना ज़्यादा पैसा छापा। और अल्लू अर्जुन की तो एक्टिंग कोई उसका टक्कर में ही नहीं है। और उसके गेटअप की बात करें, सबसे ज़्यादा तो मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ जो उसका गेटअप है, थोड़ा ट्रेडिशनल बेस में जो उसका गेटअप जा रहा है, जो कि। और सेकंड चैप्टर में क्या होगा, चंदन की लकड़ी को क्या होगा, पुष्पा जिंदा है कि नहीं है, और आगे जो उसके गेटअप में क्या करने वाला है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। अब क्या होगा क्या नहीं, वो तो चैप्टर 2 में ही पता लगेगा, बट इसकी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल है और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ही पैसा छापने वाली है, बहुत बहुत ज़्यादा। आपको मैं बता दूं कि करीब 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ की फिल्म है। और जो रन टाइम है, मैं आपको बता दूं कि जो पहली फिल्म थी उसका जो रन टाइम था वो रन टाइम करीब 2 घंटे 59 मिनट का रन टाइम था। इसका रन टाइम 3 घंटे 20 मिनट का है। और इस बीच एक और फिल्म आई थी जिसका रन टाइम बहुत ज़्यादा था, करीब 300 मिनट के आसपास था। वो फिल्म थी एनिमल,
जिसने ब्लॉकबस्टर थी, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अब 500 करोड़ की लागत से ये बन रही है, तो आप सोचिए क्या ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। दूसरी एक और चीज़, रश्मिका मंदाना, बड़ा क्रेज़ है रश्मिका जी का भी, तो इंतज़ार सबको है 5 दिसंबर। क्या ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्या वाकई लोगों के नज़र में ये फिल्म नज़र आएगी, सब कुछ आएगी। ताका झाकी जैसे जंगलों में होती थी, यहाँ भी ताका झाकी हो रही है। क्या ठाकुर, कुछ कहोगे क्या? मैं कुछ बस कहो। ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी फिल्म है जो कोरोना के बाद जो है लोग सिनेमा हॉल का रुख करने में थोड़ा सा कोताही करते थे, ओटीटी पर देखना पसंद ज़्यादा करते थे। लेकिन ये मूवी ऐसी है, ये फिल्म ऐसी है जो लोगों को अब सिनेमा घरों की तरफ खींचती है। इतनी पावर है इसके एक्शंस में, डायलॉग्स में। अभी मैं उसका ट्रेलर देख रहा था तो उस पर जो एक डायलॉग है वो कहता है कि मुझे क्या नेशनल खिलाड़ी समझा है आपने, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं हम। और उनका जो डायलॉग, ये एक्शन था, या फिर शिरवल्ली वाला गाना था, शेन वॉर्न जैसे बड़े स्टार क्रिकेटर वो अपनी बीवी के साथ ये सारी चीज़ें करते हुए दिखे थे। और इंस्टाग्राम पर इस मूवी ने इतना धमाल मचाया, 400 करोड़ के आसपास ये मूवी थी। तेलुगु मूवी है ये। बिल्कुल। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि रश्मिका मंदाना की भी तारीफ होनी चाहिए। वो भी जो नॉर्थ बेल्ट है उसमें वो जानी गई थी। उससे पहले साउथ इंडियन ही जानते थे, उनको कोई जानते नहीं थे। लेकिन 3 साल पहले जब ये मूवी आई, रश्मिका मंदाना की एक्टिंग, यही नतीजा था, उन्हें एनिमल मिली है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि दक्षिण के स्टार जितने भी हैं, वो दक्षिण के स्टार ने बॉलीवुड के स्टार को हिलाकर रख दिया, चाहे वो शाहरुख खान हो या फिर आमिर खान हो, सलमान खान हो। आप मानते हैं इस बात? हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है एकदम। सारे स्टार्स मतलब बॉलीवुड के फीके पड़ गए हैं साउथ के सुपरस्टार्स के आगे। साउथ के आगे फीके पड़ गए हैं। और आप ये भी मानते हैं कि यही कारण है कि जितने भी जो बॉलीवुड के स्टार हैं वो अपनी फिल्मों में अब साउथ के लोग ले रहे हैं। एक और साउथ के स्टार हैं, जब मुंबई में पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि आप क्या बॉलीवुड की फिल्में क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कह दिया था महेश बाबू कि बॉलीवुड मुझे झेल नहीं पाएगा। हाँ, उनका एक बड़ा बयान आया था उस टाइम पे, और इस पे रिएक्शन आया था सलमान खान का कि उनकी अपनी सोच है। हाँ, कमेंट किया था। और उसकी 7 दिन हुए थे और 7 दिन बाद 700 करोड़ रुपए कमाए थे उस फिल्म ने। ये जवाब था महेश बाबू की फिल्म का। इसके पीछे बहुत सारी वजह भी हैं। अभी आप नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग जो ना, आप देखिए आज से 20 साल पहले अगर आप घर पे मूवी देखते थे, कोई पुरानी मूवी चल रही होती थी, हाँ, सो आजकल क्या है कि आपको हर घर में जो है साउथ की मूवी नजर आएगी। अगर आप दिन में भी घर में देखेंगे कहीं तो लोग जो है डबिंग मूवी जो है साउथ की देख रहे हैं। और जब से बाहुबली आई थी उसने फिर किरदार जो है ना वो साउथ की इंडस्ट्री का बदल कर रख दिया। वो हॉलीवुड लेवल की मूवी उन्होंने बनाकर दे दी थी। सो उसके बाद जो है मुझे लगता है पंख लग गए, जो साउथ का सिनेमा है उसको पंख। और साउथ की जितनी भी फिल्में हैं उनकी फाइटिंग कॉपी हो रही है बॉलीवुड की फिल्मों में। साउथ की जितनी भी फिल्म है उनका डांस जो कोरियोग्राफी है वो कॉपी हो रहा है। और साउथ की जितने भी एक्शंस हैं वो सारे कॉपी हो रहे हैं। तो आप सोचिए, एक्शन की बात कर रहे हैं। जो साउथ की मूवीज होती हैं वो जैसे वो लोग हैं वैसे ही पर्दे पे दिखाई जाती है। कनेक्शन ऑडियंस से बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे ये सिर्फ आपने बाहुबली की बात की, मैं बाहुबली से पहले की बताती हूँ क्योंकि मैं 16 साल हैदराबाद में रही हूँ। वहाँ पर ऑडियंस और थिएटर ऐसी खचाखच तब भी भरे रहते थे, ये 20 साल पहले भी भरे रहते थे, क्योंकि कनेक्शन इतना स्ट्रांग है। वो मूवीज़ या कंटेंट इसी तरह का बनाते हैं जो वहाँ की ऑडियंस से कनेक्ट करे, इसलिए इतनी सीटियाँ और इतनी तालियाँ बजती है। और एक्शन की बात कर रहे थे, अब इस मूवी में एक हाथ है जो कटता हुआ जाता है। तो एक्शन इतने कमाल के होते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे शेयर होते हैं क्लिप्स। आजकल मैं देख रहा था कि एक कोई मूवी है साउथ की, उसमें एक केला पकड़ा तो केला मारता है, वो लोगों को काटता हुआ जाता है। सो उसको मतलब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप हर जगह, अलग अलग जगह, यूएस में लोग देखेंगे और यूके में लोग शेयर कर रहे हैं कि ये कहाँ की मूवी है। वो साउथ का हीरो जब किसी में थप्पड़ मारता है तो वो नीचे जमीन में जाता है और वो 1 2 3 4 5 मतलब गजब है इंटरटेनिंग। दक्षिण की जितनी गजब इंटरटेनिंग। उनकी पूरी कोई भी एक्शन ले लीजिए, चाहे पुराना हो चाहे नया हो, उनमें जो एक्शन है ना वो बॉलीवुड से नेक्स्ट लेवल तक का है। और उनकी जो खासकर जो ऑडियंस है वो यही चीज़ देखने जाती है। बॉलीवुड में अभी एनिमल आया, एनिमल का मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो साउथ का टच दिया उन्होंने। और वो चाकू फेंक के मारते, वो चाकू जाएगा, उसको मारेगा, वापस आ जाएगा। हाँ सर, एकदम रियलिस्टिक भी लगते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा दिखा दिया, बट लोग इन्जॉय करते हैं उसको। एंजॉय करते हैं। दक्षिण की एंटरटेनमेंट बोलते हैं इसी को एंटरटेनमेंट कहते हैं। दक्षिण की मूवी है। तो फिर हम सब लोग इस फिल्म को देखने जा रहे हैं।
दिसंबर 5 दिसंबर को, और उसके बाद तय करेंगे कि झुकेगा नहीं साला या झुकेगा साला। फिलहाल इतना ही।